सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का लेंथ होगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसके रेशियो को हम लोग कहेंगे सेल कांस्टेंट। क्लियर है ना? एल बाई ए। एल क्या था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना? तो उस रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसमें लिख लेंगे it is the ratio of length and area of क्रॉस सेक्शन। लेंथ किसका रेशियो है? लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन सेल। एक गिवन सेल का, एक गिवन बैटरी का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे हम लोग सेल कांस्टेंट। क्लियर? और ये कैसे निकलेगा? सेल कांस्टेंट यानी कि एल बाई ए किसके बराबर होगा? बोलो, कैसे निकालेंगे इसको? तो हमने पढ़ा था, ये टर्म आया था क्या? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को हमने दिखाया था कप्पा से, है ना? बाई कंडक्टेंस इसको हमने दिखाया था जी से। ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग ऐसे? लास्ट क्लास में याद कीजिए, कंडक्टिविटी इक्वल टू लिखे थे हम लोग जी एल बाई ए। देख लिए तो? ऐसा कहीं लिखा हुआ था क्या कल लास्ट क्लास में? अरे बोलो। लास्ट क्लास में हमने लिखा था कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस एल बाई ए। एल बाई ए को ही सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, तो जी को इधर ले आते हैं। हाँ, तो के बाई जी यानी कप्पा बाई जी हो जाएगा एल बाई ए। वही तो लिखे हैं हम लोग। क्लियर? या फिर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट को, सेल कांस्टेंट यानी कि एल बाई ए इज इक्वल टू कंडक्टिविटी into resistance R लिख सकते हैं क्या? क्योंकि भैया 1/g इक्वल टू होता था आर, 1/g इक्वल टू होता था आर। तो 1/g यहाँ पे था ना, कंडक्टिव बाई जी कंडक्टेंस, तो 1/g यानी कि 1 कंडक्टेंस का रेसिस्टेंस क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो ये जो डिवाइड में जी है इसके क्या लिख सकते हैं? इनटू आर।
सिंस रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1/G, होता है ना। तो यहाँ जो G था इसकी जगह लिख दिया हम लोग 1/G था, तो उसकी जगह लिख दिया इंटू R। लिख लीजिए इसको। देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant? If conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens per सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जल्दी सॉल्व कर ले। हमने जस्ट देखा सेल कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अभी जस्ट बताए हम लोग सेल कांस्टेंट क्या है, अभी जस्ट बताए ना भाई सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट यानी L/A। कंडक्टिविटी आपको गिवन है 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर ओम पर सेंटीमीटर। साइमेंस यानी पर ओम लिखे थे हम लोग, को साइमेंस लिखते थे। रेजिस्टेंस दिया हुआ 1500 ओम पर ओम कट गया पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट का यूनिट होना चाहिए क्योंकि लेंथ का होता है सेंटीमीटर और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, सेंटीमीटर रह गया नीचे में, ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा पर सेंटीमीटर होना चाहिए यूनिट सेल कांस्टेंट का, पर सेंटीमीटर बचा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 00 1.5 कर देते हैं इसको, और 10 का पावर माइनस 3 कट गया। कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। इसको 1.5 बना देंगे, 10 का पावर 3 हो जाएगा ना। 10 का पावर 3 माइनस 3 दोनों कट गया, तो 1.5 इंटू 0.146 करना था आपको। 1.5 इंटू 0.146 कितना आया? 0. सही आया 0.219। इसका हो जाएगा 73 3 1.5 इंटू 0.146 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.146 हो जाएगा, 0.5 से करेंगे तो 0.73 हो जाएगा। तो 0.73 प्लस 1.46 को ऐड कीजिए 639 7 4 11 का 1 और 112 0.219 पर सेंटीमीटर। सब मैथ का बकलोल लोग बैठा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई ना हो पाता है। यही ना करना था। सेल कांस्टेंट पूछ रहा था, अभी हमने जस्ट देखा था फॉर्मूला। सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता था? कंडक्ट